चंडीगढ़ में मेयर कांड, उसके बाद हिमाचल में सरकार को गिराने वाला कांड और उसके बाद राजस्थान में कई और छोटे मोटे कांड लगातार फेल होने के बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस थोड़ी खटाई में पड़ गया है। और उसके ऊपर से जब लगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का तड़का तो लगा कांग्रेस जो खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रही है उसमें मसाले ठीक ढंग से डल रहे हैं, अच्छी खिचड़ी पक रही है। और इसके बाद इंडिया गठबंधन में धीरे धीरे सकारात्मकता आने लगी है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास में आ रहे हैं, क्या ऑपरेशन लोटस खतरे में पड़ रहा है, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे आपसे। मेरे साथ मेरी साथी चेतना भी है। और यहाँ ये मुद्दा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हाल में हिमाचल में जिस तरह से सरकार को गिराने की एक साजिश नाकामयाब हुई, चंडीगढ़ में मेयर बनाने की नाकामयाब हुई, राजस्थान में भी बहुत कुछ करना नाकामयाब हुआ। ऐसे में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस पे बात करनी ज़रूरी है। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक राजस्थान संवाद को तो ज़रूर कीजिएगा। तो ये सब कुछ जो चल रहा है चेतना, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी वाली बीजेपी या एनडीए ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार हो चुकी है? जी, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं जो ओवर कॉन्फिडेंस की बू है वो इन फैसलों से निकल कर आ रही है। आप अगर इस राजनीति की ही बात कर रहे हैं तो बीजेपी कांग्रेस को जो तोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस पूरी तरह से जोर लगा रही है कि वो अब टूटने नहीं देना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी स्ट्रैटेजीज़ को अब समझ चुकी हैं। जिस तरह से अभी हिमाचल में सरकार गिराने की कोशिश की गई और कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। क्योंकि वहाँ पर एक समय तो ऐसा आया था कि लगभग लग रहा था कि ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से सक्सेसफुल होने वाला है, लेकिन कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, और वहाँ पर देखिए जो फैसला लिया गया ना, उस फैसले पर भी जब सोशल मीडिया पर मैंने देखा, उस फैसले की बहुत तारीफ़ की जा रही है। जिस तरह से जो कांग्रेस के 6 बागी विधायक हैं उनको हैंड टू हैंड नोटिस दे दिया गया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उस फैसले को लेकर बात की जा रही है राजस्थान के संदर्भ में भी कि क्यों 25 सितंबर की घटना पर ऐसे फैसला नहीं हुआ। अगर शायद ऐसा फैसला हो जाता ना तो कांग्रेस की हालत आज कुछ और होती और विधानसभा चुनावों में इसका इम्पैक्ट भी आपको अलग देखने को मिलेगा। कांग्रेस को ये जो बूस्टर डोज थी राजस्थान हारने की, ये ज़रूरी थी। ये बूस्टर डोज मिलने के बाद ही कहीं ना कहीं वो समझी है इस चीज़ को कि युवाओं को कमान देना कितना ज़रूरी है, युवाओं को बात सुनना कितना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं इसमें युवाओं का कंट्रीब्यूशन होगा, सचिन पायलट सरी के युवाओं का कंट्रीब्यूशन होगा, जो ये बदलाव देखने को मिल रहा है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे ही बीजेपी में जाते हैं, उनकी सदस्यता को रद्द करना, उनके साथ तमाम सारे लोगों की सदस्यता को रद्द करना और कहीं ना कहीं एक्शन लेना, चंडीगढ़ वाले लोगों पर भी एक्शन लेना, माफ़ कीजिएगा, चंडीगढ़ नहीं, एक्शन लेना हिमाचल वाले लोगों पर भी, कहीं ना कहीं ये बताता है, दिखाता है कि कांग्रेस अब समझदार होने लगी है और ये समझदारी बीजेपी पर भारी पड़ने लगी है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि कोई बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ बड़ा राजस्थान को मिलने वाला है, ईआरसीपी से भी बड़ा वो होने वाला है, ऐसा कुछ घोषणा होने वाली है जो अभी तक नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले ये घोषणा हो जाएगी। तो यहाँ बहुत सारी कोशिशें की जा रही है, लेकिन जिस तरह से फिनेंस बिल लाया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए, सुप्रीम कोर्ट का उस पर ऑर्डर आ गया, ऐसी कई सारी चीज़ें बीजेपी को घेरती जा रही है। अब ये जो टस से मस सिचुएशन बनी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि 400 से ऊपर तो चली ही जाएंगी सीटें, किसी भी हालत में चली जाएंगी, उसमें थोड़ी खटास पड़ने लगी है। क्योंकि हर कई ऐसे समीकरण बन रहे हैं, यहाँ 4 तो मिल जाएगी कांग्रेस को, यहाँ 5 तो मिल जाएगी कांग्रेस को। ये आंकड़ा अगर मिल जाता है तो बीजेपी का आंकड़ा कम होते हुए नज़र आएगा और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को खतरा पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी पहले कहीं पे भी सरकार पलट देती थी, महाराष्ट्र में और भी जगह, वैसे अभी हिमाचल में नहीं कर पाई। सशक्त हो रहा है विपक्ष और ये एक डेमोक्रेसी के लिए बेहद अच्छी बात है। इसी के साथ साथ मैं ये सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो राम मंदिर का जो इवेंट हुआ था, उसको देखकर कहीं ना कहीं ये जो सीटें हैं उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा था, लेकिन अब उसके बाद स्थितियाँ बदली हैं। अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की ही बात करें तो यहाँ पर भी नित नए जो
फैसले आ रहे हैं सरकार की तरफ से, उनका विरोध हो, चाहे से वो जाटों को लेकर हो रही तबादले वाली राजनीति हो, या फिर जिस तरह से राठौर और डोटासरा के भिड़ने के बाद जब ये जो पूरा मुद्दा है वो जातिगत रूप ले लेता है जाट और राजपूत के अंदर, तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो लोगों के अंदर चल रहे हैं। इनके अलावा भी चेतना अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि गुर्जर जो हैं उन गुर्जरों को तवज्जो नहीं दी बीजेपी ने। जब मंत्रालय बांटा तब आपने एक बस स्टेट मिनिस्टर दे दिया, उसके अलावा आपने तवज्जो नहीं दी यादवों को, उसके अलावा आपने जाटों को उतनी तवज्जो नहीं दी, तो वो जातिगत तवज्जो भी नहीं दी गई, उसको लेके भी लोग नाराज़ हैं। वसुंधरा पहले से नाराज़ है और भी कई सारे लोग नाराज़ हैं, किरोड़ी लाल मीणा नाराज़ है। ये नाराज़गी भी अंदर से दीमक की तरह बीजेपी को खा रही है। राजस्थान में तो कहीं ना कहीं ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि किस तरह से बीजेपी की रणनीति बदलती है। जिस तरह से अभी आपने बताया है कि और नए खुलासे होने बाकी हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट करे बीजेपी कि इन सारे मुद्दों को दरकिनार कर दे जनता। लेकिन जनता भी अब वाकई में बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, वो अच्छे से देख परख के निर्णय लेती हैं। और सिर्फ राजनेता पार्टियों की नेताओं की बात नहीं है, यहाँ पर निर्दलियों को भी बहुत ज़्यादा प्यार और फोकस मिल रहा है लोगों का, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की ये जो आंतरिक कलह है, गुटबाजी है, इनसे अब जनता थक चुकी है और कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि तीसरे मोर्चे के रूप में एक सशक्त आवाज़ बनकर लोग उनके लिए लोग स्टैंड लें, उनकी बातों को उनके सामने रखें। सरकार के लिए इस बार लोकसभा चुनाव में ये भी बहुत बड़ा टास्क है। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से कांग्रेस से हैं, बीजेपी से बागी होकर रविंद्र सिंह भाटी ने ये फैसला लिया कि निर्दलीय हैं, विकास चौधरी, प्रियंका चौधरी, ये सारे लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और ये जो बढ़ती हुई तेज़ी है ये बता रही है कि लोग अब इंडिविजुअल पे भी फोकस करने लगे हैं, उनकी लोकप्रियता पे भी फोकस करने लगे हैं और कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो काफ़ी राजनीति की बदल रही है। बदलती हुई इस राजनीति में लोकसभा में क्या होगा, आप भी कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर आपकी राय और हमारी राय एक है तो भी कमेंट करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत करें सही गाइडेंस के साथ, और इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल आपका साथी बन सकता है। So don't hesitate, join option trading signal टेलीग्राम चैनल नाउ, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगी।